सदगुरु तुम हूँ दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और ठोर। नमो नारायण। सभी मित्रों को दाती महाराज का नमो नारायण। गुरु महाराज जी की असीम दया और असीम कृपा का ये प्रसाद जो मुझे मिला, और उनकी दया में रहकर, उनकी कृपा से उस ज्ञान के साथ रहने का सुअवसर मिला, और जो आनंद मिला, जो 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 सुकून और शांति मिली, वही प्रसाद मैं आप लोगों के सामने बांटने आता हूं। राष्ट्र हमेशा निवेदन रहा है कि मैं व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। ज्ञान और गुरु महाराज जी, ये दोनों अलग नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि मेरे से नहीं, इस ज्ञान से जुड़ो। और ज्ञान से जुड़ने का तात्पर्य यह है कि आप जो क्रिया योग साधना है उसमें समय दें, बैठें, बोले कम करे ज्यादा। क्योंकि समझाने के लिए मुझे भी आपके सामने बोलना पड़ता है, लेकिन जो आनंद मौन रहते हुए इस साधना के अभ्यास का है, वो अपने आप में बड़ा अनूठा और बड़ा ही आनंददायक है। मार्ग गुरु महाराज जी की कृपा का है, इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु तुम हूं दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, और जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। ये सदगुरु गम्य मार्ग है। और साथियों, प्रयास यही रहा है मेरा कि आप अनुभव करें, अनुभव करें संसार का वो सबसे अलौकिक चमत्कार जो आपकी श्वासें हैं। इन श्वासों के साथ स्वअवगान शोधन क्रिया साधना का संबंध कैसे जुड़े, ये प्रयास मेरा आपके साथ रहा है। विषय चर्चा का है नहीं, विषय व्यवहारिक बोध का है कि जो जितना बैठेगा उतना पाएगा। हम लोग सागर के किनारे जाते हैं। सागर के किनारा जाना एक कार्य हुआ, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सागर के किनारे चले गए तो हम भीग जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सागर के किनारे चले गए तो जल ने हमें स्पर्श कर दिया, नहीं। उसके लिए हमें सागर में उतरना पड़ेगा। अब यह भी हम पर निर्भर करता है कि हम जल हमें कितना स्पर्श करे, क्योंकि यदि हमने घुटनों तक गए तो घुटनों तक भीगेंगे, और हमने खाली पैर डाले तो पैर ही भीगेंगे। हम कितना जल में गए उतना ही जल हमें स्पर्श कर पाएगा। और आप चाहते हैं कि पूरा भीगे तो फिर सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह ये ज्ञान सागर है। वास्तव में अनुभव करना चाहते हो तो गुरु आज्ञा में रहते हुए, सदगुरु आज्ञा में रहते हुए इस ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें डुबकी लगाना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, मौन रहो, तब इसका आनंद आएगा। और यही प्रयास आज भी कर रहा हूं। कोशिश थी कि आप सभी लोग इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक बोध प्राप्त करें। ना मैंने कुछ पकड़ने के लिए बोला और ना कुछ छोड़ने के लिए बोला। न जग त्यागो न हरि भूलो जिंदगानी में। इस जगह में ऐसे जो कमल रहता है पानी में, संसार में रहते हुए संसार से कैसे ऊपर रहा जाए, तो कमल को देखना। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन हमेशा उससे ऊपर रहता है। और ये कब होगा? जब मनुष्य को स्वयं का बोध होगा, भीतर की पगडंडियों पे चलना आ जाएगा, भीतर के गांठें खुल जाएगी, भीतर के उस परम तत्व के साथ हम जुड़ जाएंगे, तब ये बात समझ में आएगी, तब ये अनुभव समझ में आएगा।
शुक्ति आपने सुनी होगी कि मैं बावरी ढूंढने रही चली किनारे बैठ, गई थी तो मैं डुबकी लगाने, लेकिन किनारे में बैठकर था लगाने लगी कि कितना गहरा होगा। और ये मार्ग बड़ा अनूठा है। जब आप इसमें जुड़ जाएंगे तब आप पाएंगे कि वास्तव में स्वयं का परिचय कितना आनंददायक होता है, स्वयं के साथ रहना कितना आनंददायक, उस आत्मशक्ति को जागृत करना कितना आनंददायक रहता है जब आप इस ज्ञान के साथ रहेंगे। शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के इससे संबंध स्थापित करेंगे, श्वासों के साथ रहेंगे, संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति होती है, क्योंकि भीतर की हलचल शांत होने लगती है। और जब मनुष्य भीतर की हलचल शांत का अनुभव करता है तो अपने आप में बड़ा रिलैक्स होता है। आपको अपने भीतर की पीड़ा से मुक्त होना बहुत जरूरी, और मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी। और आत्मशक्ति जागृत हो उसके लिए सदगुरु के मिले प्रसाद का हमने कितना अभ्यास किया, ये बात समझना भी बहुत जरूरी है। मैं बात अनंत की करता हूं, इन्फिनाइट की कर रहा था, उस निश्चल ज्ञान की, निश्चल प्रेम की बात कर रहा था। मेरी बात को समझने की आप सभी लोग जो कोशिश करेंगे तो सच में बहुत कुछ पाएंगे आप लोग। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला, और ये मेरा सौभाग्य क्योंकि इसके बाद ये प्रोग्राम चैनल पे भी चलेगा। तो वे सभी लोग जो चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये व्यवहारिक ज्ञान है। कोई बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, गुरु महाराज जी का शिष्य हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं, और हथेली में सरसों नहीं उगाता। संतों का, सिद्धों को सुना, सिद्धों का प्रसाद, ज्ञान रूपी प्रसाद मुझे मिला, और मैंने उनकी कृपा से ज्ञान का अभ्यास किया। और मुझे बड़ा आनंद आता है जब मुझे ज्ञान पे बोलना पड़ता, जब मैं ज्ञान के लिए कुछ कहूं, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र देवादिदेव शनिदेव की कृपा का पात्र, उनकी सेवा में रहने वाला साधक या दास समझते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मैं लोगों के व्यर्थ के भ्रम भ्रांति को बाहर निकालूं, और उसके लिए मैं देवादिदेव शनिदेव को लेकर आपके सामने आया था। लेकिन वास्तव में ये कर्म के दादा देवादिदेव शनिदेव की मेरे पे कृपा है कि मैं सद्गुरु मार्ग पे चलने वाला जीव हूं। अहंकार से कोई बात संभव नहीं हो सकती, और नहीं मैं अहंकार से आपको ये कह सकता, क्योंकि अहंकार दुखों का कारण रहता है। गुरु महाराज जी का मार्ग है, उनका प्रसाद है, उनकी कृपा से ये ज्ञान समझ में आया, और आपके सामने लाकर खड़ा हूं कि इस ज्ञान का भजन करो कि आपका कल्याण होगा। और जिस तरह से आप लोग सुन रहे थे, जिस तरह से आप लोग मेरे साथ बैठे थे, हर व्यक्ति के भावों के आसपास रहने का सुअवसर मिला। ये ज्ञान अद्भुत है साथियों। और जो तल्लीनता स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के तरफ मैंने आपको देखी, स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के प्रति जिज्ञासा के भाव आपके थे, उससे हृदय बड़ा प्रफुल्लित है। और ऐसे ही साधकों को समय के सदगुरु की अनुकंपा और ज्ञान की प्राप्ति होती। यह अलग बात है कि गुरु महाराज, सदगुरु महाराज साधना की युक्ति जीव को प्रदान करते हैं, परंतु उसका पूरा लाभ ज्ञान है। गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है, आपने ज्ञान लिया है, परंतु सदगुरु साधना की युक्ति, उसका पूरा लाभ साधक की समर्पण भावना और उस ज्ञान को आत्मसात करने की भावना पर निर्भर करता है। मित्रों, गुरु महाराज जी कहते थे, और इस बात को हमारे सनातन मनुष्य ने भी कहा है कि ये एक वैदिक ज्ञान है।
इट इज अ वैदिक नॉलेज, वैदिक साइंस। यही वास्तव में वेदों का है। यही जब आप भीतर जाएंगे तो संपूर्ण वेदों का भेद आपको समझ में आएगा। गुरु महाराज जी ने, हमारे मनुष्यों ने, साधक सिद्धों ने सदगुरु कृपा से इस परम वैदिक ज्ञान को जाना। और जो अनुभव किया वही हमें मिला और वही मैं आपको बांटने जा रहा हूं। और ये बात कहना चाहता हूं कि जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, कि जो भी शक्तियां आप संसार में पाना चाहते हैं, जो भी शक्तियां आप प्राप्त करना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रही है, वो शक्ति सदगुरु द्वारा प्रदत्त इस परम ज्ञान से जुड़ने के बाद स्वतः ही जागृत होने लगती है। बहुत चर्चा है भाई, सातों चक्रों की तो इतनी चर्चा है कि पूछो मत। हर दूसरी किताब चक्र पे है। लेकिन जब गुरु महाराज जी ज्ञान देते थे, जब गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान मिला और उनकी कृपा से ज्ञान का अभ्यास किया, स्वतः ही शक्तियां जागृत होने लगती है। मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यदि इस जीवन में दर्द है तो दवा भी है, रोग है तो इलाज भी है, और इस जीवन में यदि समस्या है तो समाधान मिलता है, उसका समाधान भी है। और समाधान है स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना, स्वअवगान स्वदर्शन प्रतिक्रमण साधना, स्वअवगान स्वदर्शन नादि योग साधना, स्वअवगान स्वदर्शन आनंद समाधि साधना, स्वअवगान स्वदर्शन सम्यक साधना। कई नाम अलग अलग है, लेकिन प्रसाद आनंद का है। इस अवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना से जुड़ने से जो मिलता है आनंद, वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। सदगुरु महाराज जी की कृपा से मैंने अपने सदगुरु की देव की दया से पाया है इस प्रसाद को, मैंने अनुभव किया है उनकी दया से, उस परमानंद के खजाने का जो भीतर में। आई हैव एक्सपीरियंस दैट सुप्रीम ब्लिस। वो जो परम सुख है वो मेरे भीतर में है, और स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से मैंने अनुभव किया वो परम सुख, वो दैट अल्टीमेट पीस, वो परम शांति। और उस परम शांति को पाना, उस परमानंद को पाना, उस परम सुख को पाना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इट इज आवर बर्थ राइट टू एक्सपीरियंस ऑल। जो पहले वो तो पहले से ही था, हम उससे दूर थे। वो हमारे साथ था लेकिन हम उससे दूर थे। इट वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग बट वी आर फॉर फ्रॉम इट। और सदगुरु महाराज की दया से इस गान के माध्यम से परमानंद के इस लक्ष्य तक पहुंच पाया। और इस लक्ष्य तक पहुंचना हर साधक का काम है, हर मानव का धर्म है कि वो अपने भीतर के उस परमानंद के खजाना के साथ जुड़े। जो मैंने अपने सदगुरु महाराज की कृपा से पाया, उनकी कृपा से समझा, अपने भीतर अनुभव किया, वही बताने आपके समक्ष समय मिलता तो मैं आता हूं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे से नहीं, जो ज्ञान है उस ज्ञान से जुड़े, अपने आप से जुड़े, उससे जो अनंत है, इस ज्ञान के माध्यम से उस अनंत को स्पर्श किया, जो इनफिनाइट है, उस इनफिनाइट को, उस अनंत के स्पर्श का कैसे अनुभव हो, ये गुरु महाराज जैसे इस ज्ञान से समझ में आया। और उस अनंत का स्पर्श कैसे अनुभव हो, हमारी सारी पीड़ा, हमारा सारा दुख, हमारी सारी समस्या का समाधान कैसे हो, वास्तव में स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है। यह अद्भुत है, अद्भुत स्पर्श है।
इनफिनाइट हीलिंग्स है जो हमारे भीतर और बाहर के सभी दुखों को दूर करती है। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, यह अवसर है समझने का, शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का, भीतर में, स्वयं के भीतर में कैसे डुबकी लगाया जाए, और यही बताता हूं मैं आप लोगों को, और इसी का आप अभ्यास कर रहे थे। कई बार मित्रों आपने देखा होगा कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी डॉक्टर रोगी का रोग पकड़ नहीं पाता। डॉक्टर फेल्स टू डायग्नोज द डिजीज। कारण क्या है? लगातार एक दवा दे रहा है, और एक ही दवा को लगातार लेने से वो दवा मरीज पर अपना प्रभाव बंद कर देती है। मेडिसिन डज नॉट वर्क। कारण बहुत सरल, क्योंकि शरीर उस दवा का आदी हो जाता है। शरीर उस दवा का आदी हो जाता है। इसी प्रकार जब आप शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना करने में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब साधना का अभ्यास करने से समर्पित साधन के अंदर असीम आनंद की उपलब्धि होगी, जिसके प्रभाव के से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना है। मित्रों, बैठना होगा, स्थिरता लानी होगी, स्थिरता लानी होगी, और जब आप स्थिरता के साथ जो 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 युक्ति, जो विधि मैंने समझाई है, उस विधि के सारे शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब आप भीतर जाते हैं, तब उस आनंद को स्पर्श करते हैं जो वास्तव में अनंत का आनंद है। वो असीम ऊर्जा है, वो अनफिनाइट है, वो अनकंडीशनल प्रेम है, जिसका आप भीतर में अनुभव करोगे। जब आप भीतर में अनुभव करोगे तो फिर नशा कुछ और होता है। लेकिन मार्ग बड़ी सहजता का है। इस मार्ग में अहंकार नहीं चलता भाई। गुरु की आज्ञा आवी और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना है। अब गुरु महाराज जी की आज्ञा से कैसे आए और गुरु महाराज जी की आज्ञा से कैसे जाए, ये भेद श्वासों का है। कबीर साहब श्वासों के लिए कि गुरु महाराज जी की आज्ञा जो उन्होंने युक्ति समझाई, उस युक्ति के सारे भीतर आना और उस युक्ति के सारे बाहर आना, वो अद्भुत अद्भुत युक्ति है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है, वही ब्रह्मानंद है, वही परम सुख है, वही परम शांति है, वही दिव्य दर्शन है। कि जब आप भीतर जाए तो उसका अनुभव करके जाए जो वास्तव में आपके होने का कारण। जब आप बाहर आए तो उस वस्तु का अनुभव करें जो आपका होने का, तो जो आपके होने का कारण है, भीतर जाए तब भी अनुभव करे और बाहर आए तब भी अनुभव करे। तब दाता ने कहा, सदगुरु महाराज ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा कि गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 सितंबर सन 2017 शारदीय नवरात्र है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की कृपा बरसती रहे, मेरा राज शकुन और शांति रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 21 सितंबर सन 2017 से लेकर 29 सितंबर सन 2017 दिन तक ये 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रा है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में अद्भुत शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का शिविर रखा गया है। आप सभी लोग इसमें पधारें और अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाएं। नमो नारायण।